हेलो एवरीवन, मैं हूं सुजीत शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज हमें पहले देखना है केलीज थ्योरम। हेडिंग डालिए, केलीज थ्योरम। इसका स्टेटमेंट लिख लीजिए। Every group of finite order is isomorphic to a permutation ग्रुप। क्या कह रहा है केलिस थ्योरम? कि आप कोई भी ग्रुप ले लीजिए फाइनाइट ऑर्डर का, वो कैसा रहेगा? आइसोमॉर्फिक रहेगा। किसके साथ? परम्यूटेशन ग्रुप के साथ। तो अगर जी मेरा एक ग्रुप है, जी डैश मेरा एक परम्यूटेशन ग्रुप है, तो मुझे पहले क्या क्या दिखाना पड़ेगा? इनके बीच में एक मैपिंग में डिफाइन करूंगा। उस मैपिंग को दिखाना पड़ेगा पहले 1 1 ऑन टू और फिर होमोमॉर्फिज्म दिखाना पड़ेगा। लेकिन अब आपको क्या कह रहा है? हर एक ग्रुप के लिए ये ट्रू होना चाहिए। तो हर एक ग्रुप के लिए परम्यूटेशन ग्रुप भी अलग अलग बनते जाएंगे। तो हम क्या करेंगे? एक जी से जी में एक मैपिंग को डिफाइन करेंगे। जब आप जी से जी में मैपिंग लेते हैं और ये मैपिंग 1 1 और ऑन टू दोनों हो जाए, तो आप क्या कह सकते हैं? ये क्या बनाता है? परम्यूटेशन बनाएगा। फिर ऐसे परम्यूटेशन का हम सेट लेंगे, और सेट को अगर वो जो हमने सेट लिया हुआ है वो सेट अगर क्लोजर, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर जाए, तो हम क्या कहेंगे? वो जो सेट है मेरा क्या बनाएगा? परम्यूटेशन ग्रुप बनाएगा। और फिर परम्यूटेशन ग्रुप बन गया तो मैं उसे जी डैश से डिनोट कर दूंगा और दिखा दूंगा जी और जी डैश के बीच में एक ऐसी मैपिंग आ रही है जो 1 1 भी है, ऑन टू भी है और होमोमॉर्फिज्म भी है, तो हो जाएगा आइसोमॉर्फिज्म। तो समझ में आया? ब्रॉडली हम क्या करने वाले हैं? हम एक पहले फाइनाइट सेट लेने वाले हैं। तो हमने एक फाइनाइट ग्रुप लेने वाले हैं। तो हम एक पहले लेंगे फाइनाइट ग्रुप जी। फिर जी से जी में एक मैपिंग को करेंगे डिफाइन। सपोज मैंने एफ से मैपिंग को कर दिया डिफाइन कि एफ पे मेरी एक मैपिंग है जी से जी में जा रही है। अगर मैं यहाँ पे दिखा पाऊं कि ये जो एफ ए वाली मैपिंग मैंने यहाँ पे डिनोट किया हूं, ये कैसी है? 1 1 भी है और ऑन टू भी है। अगर मैं ये दोनों दिखा पाऊं तो ये जो मेरी मैपिंग है, मैं इसे क्या कह सकता हूं? परम्यूटेशन कह सकता हूं। फिर ऐसे पूरे परम्यूटेशंस का मैं क्या करूंगा? एक सेट बनाऊंगा। उस सेट को मैं प्रूव करूंगा ये क्या बना रहा है? एक ग्रुप बना रहा है, यानी क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स सब प्रूव करूंगा। फिर ये जो ग्रुप बन जाएगा इसे मैं दिखा दूंगा आइसोमॉर्फिक विथ जी। तो समझ में आ रहा है? ब्रॉडली आपको ये सब चीजें यहाँ पे करना है। क्योंकि हम थ्योरम प्रूव कर रहे हैं तो मैं कोशिश करूंगा हम थ्योरम में वर्डिंग्स वैसे ही लिखे जैसे हमारे बुक्स में दी हुई है। तो चलिए हम लेंगे सबसे पहले प्रूफ में, लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप। मैं सबसे पहले जी को क्या लूंगा? एक तो लेट जी बी एनी फाइनाइट ग्रुप, ऐसा ले लो, जो मर्जी हो जाए वैसा ले लो। लेट जी बी एनी फाइनाइट ग्रुप, क्योंकि ये फाइनाइट ग्रुप है, इसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आने वाले हैं। आगे यहां तक। अब हम क्या करेंगे? एक मैपिंग डिफाइन करेंगे। तो आप लिखेंगे लेट अस डिफाइन अ मैपिंग। किस तरीके से? एफ ए जो जाएगा जी से जी सच दैट। अब देखो हम मैपिंग कैसे लेने वाले हैं। अगर मैं कह रहा हूं मेरा ए एलिमेंट है जी का और मैं कोई भी एक एक्स एलिमेंट ले रहा हूं जी का,
अगर ए एलिमेंट है जी का, एक्स एलिमेंट है जी का, तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, क्योंकि जी ग्रुप है, ए इंटू एक्स, ये भी किसका एलिमेंट रहेगा, जी का ही एलिमेंट रहेगा। तो मैं पक्के में जी से किस में जा रहा हूं, जी पे जा रहा हूं। तो मैं मैपिंग ऐसे डिफाइन करूंगा सच दैट एफ ए ऑफ एक्स ये इक्वल आएगा ए एक्स से फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू जी। समझा आपको कैसे किया आप लोगों ने? यहाँ पे मैं रीजन भी डाल देता हूं आपको, ताकि बाद में आप जब पढ़े तो आपको याद रहे। सिंस ए एलिमेंट है जी का एंड जी इज अ ग्रुप, दिस इंप्लाइज फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू जी, यानी आप जी का दूसरा कोई भी एलिमेंट पकड़ो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, ए इंटू एक्स ये भी एलिमेंट रहेगा जी का। समझ में आया पक्के में? कोई दिक्कत नहीं किसी को? ए एलिमेंट है जी का, तो मैं एक्स कोई भी एक रैंडम एलिमेंट उठाऊं जी का, तो इन दोनों का बाइनरी ऑपरेशन भी किसके अंदर आएगा, जी के अंदर, क्योंकि जी क्या है, एक ग्रुप है। और मुझे जी से किस पे जाना था, जी पे ही जाना था। अगर मैं आपको इसको डायग्राम से दिखाना चाहूं तो कैसे दिखा सकते हैं? हमें मैपिंग चाहिए जी से जी चाहिए। तो अगर मैं यहां पे एक एलिमेंट ले रहा हूं सपोज एक्स, यहां पे मैपिंग कौन सी है, एफ है, तो एक्स की इमेज जी में क्या बनेंगी, एफ ए ऑफ एक्स बनेंगी। ऐसे ही मैंने एक और एलिमेंट ले लिया वाई, तो वाई की इमेज यहां पे क्या बनेंगी, एफ ए ऑफ वाई बनेंगी। समझ में आ रहा है ना? ज्यादा हार्ड तो नहीं है इसमें। अब अगर आपको याद हो मैंने बताया था हमें इसे क्या प्रूव करना है, परम्यूटेशन प्रूव करना है। परम्यूटेशन प्रूव करने के लिए हमें दो चीजें प्रूव करना पड़ेगा, वन वन और ऑन टू। तो चलिए पहले प्रूव करते हैं। पहले क्या प्रूव करेंगे, वन वन। वन वन क्या रहता है याद है ना आप लोगों को, एक एलिमेंट की सिर्फ एक इमेज बननी चाहिए। अगर आपको दो एलिमेंट की इमेज सेम दिख रही है तो वो एलिमेंट की प्री इमेज भी कैसे दिखनी चाहिए, आपको सेम दिखनी चाहिए। तो चलो हम दो एलिमेंट की इमेज को ले लेते हैं सेम। तो आप लिखेंगे लेट एफ ए ऑफ एक्स ये इक्वल आ जाए एफ ए ऑफ वाई से, वेयर एक्स और वाई ये दोनों के दोनों एलिमेंट किसके हैं, जी के एलिमेंट है यहाँ पे। तो चलिए बाय डेफिनेशन क्या मिलेगा, एफ ए ऑफ एक्स का आंसर क्या आएगा, ए एक्स। तो इस हिसाब से एफ ए ऑफ वाई का आंसर क्या आ जाएगा, ए वाई आएगा। अब आप देखिए यहां पे भी ए है, यहां पे भी ए है, तो बाय लेफ्ट कैंसलेशन लॉ, लेफ्ट से ए कैंसल, तो आपको मिलेगा एक्स इक्वल आ जाएगा वाई से। मतलब अगर दो एलिमेंट की इमेज इक्वल है तो उनकी प्री इमेज भी इक्वल आ रही है। ऐसा कब होता है, जब आपकी मैपिंग वन वन होता। आप लिखेंगे देयरफॉर एफ ए इज वन वन। आ गया। अब हमें क्या प्रूव करना है कि हमारा एफ ए क्या है, ऑन टू है। चलिए अब हमें ऑन टू प्रूव करना है। ऑन टू प्रूव करने के लिए जी जी ये है एफ ए है ऐसा। अगर मैं यहां पे एक एलिमेंट ले लेता हूं जेड, तो आप लिखेंगे, मैं ऐसी कोशिश कर रहा हूं जैसा बुक में दिया हुआ है प्रूफ वैसा लिखा हूं। अगर आपको इस पे कंफ्यूजन आना मैं एक अल्टरनेट स्टेटमेंट भी बता दूंगा, जो हम लोग हमेशा चिपकाते हुए आते हैं वो यहां पे भी चिपका देंगे। तो आप लिखेंगे फॉर एवरी z बिलोंग्स टू g देयर एग्जिस्ट, तो मैं इस साइड की बात कर रहा हूं। तो z अगर एलिमेंट है g का, तो उसके लिए याले g में भी एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। कौन सा ये अभी मुझे नहीं पता। सच दैट किस तरीके से, कि जब मैं इमेज लूंगा उस एलिमेंट की, ठीक है, जो भी एलिमेंट बन रहा है उसकी जब मैं इमेज लूंगा तो मुझे आंसर क्या मिलना चाहिए, z मिलना चाहिए। अब आप सोचो अगर यहां पे एलिमेंट होता है x, तो इधर से आपको एफ ए ऑफ एक्स की वैल्यू कैसे इक्वल मिलती है, ए एक्स से इक्वल मिलती है। और ये जो ए एक्स आता है वो इधर आता है, उसकी वैल्यू मैंने क्या लेके रखा हूं, z लेके रखा हूं। तो यहां से x की वैल्यू क्या आएंगे, यहाँ पे a इधर गया तो a इनवर्स आ जाएगा, a इनवर्स ऑफ z। तो आप लिखेंगे फॉर एवरी z बिलोंग्स टू g देयर एग्जिस्ट a inverse of z which belongs to g such that a inverse of z f a of a inverse of z, इसका आंसर क्या आएगा, a
ए इनवर्स ऑफ जेड, एक एलिमेंट अपने इनवर्स के साथ आ रहा था, आएगा ई जेड, तो ये आ जाएगा इक्वल्स टू जेड। आ गया। तो ऑन टू लिखने का ये भी एक तरीका होता है। अगर ये नहीं आता तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये वाली अप्रोच से जा सकते हैं। हमें पता है हम जी ले रहे हैं, जी से जी मैपिंग जा रही है मेरी, यहाँ पे मैपिंग लग रही है एफ ए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक एलिमेंट लेता हूँ एक्स, तो इसकी जब मैं मैपिंग लूंगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, एफ ए ऑफ एक्स, और एफ ए ऑफ एक्स की वैल्यू बाय डेफिनेशन क्या है, ए एक्स है। तो आप चाहो तो ऑप्शन में ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं, फॉर एवरी ए एक्स बिलोंग टू जी देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग टू जी, सच दैट कि जैसे आप लगाएंगे एफ ए ऑफ एक्स पे तो आपको इसका आंसर मिलेगा ए एक्स मिलेगा। दोनों में से जो भी स्टेटमेंट आपको सूट कर जाए आप उसे लिख सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं बुक वाली मेथड फॉलो करने की, तो मैंने करके आपको ये भी बताया। ये कैसे लिए समझ में आया ना आपको? आपको सेम कंसेप्ट लगाना है, कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस है क्या? नहीं। हम जा रहे हैं मैपिंग एफ ए लगा रहे हैं, किससे? जी से जी में। मुझे ऑन टू के लिए क्या दिखाना पड़ता है कि अगर ये जी में जहां पे इमेज बन रही है इसके लिए एग्जिस्ट करती है यहाँ पे एक प्री इमेज भी, ये दिखाना रहता है। तो मैं यहाँ पे एलिमेंट ले रहा हूं z, ले रहा हूं, तो आप लिखेंगे फॉर एवरी z बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट, क्या एग्जिस्ट करेगा? कोई तो भी एलिमेंट ये लेफ्ट साइड में। अब वो क्या होगा हमें पता है, वो इस तरीके का एलिमेंट होता है कि जब मैं मैपिंग लगाऊंगा इस एलिमेंट पे, तो जो भी एलिमेंट है तो मैं मैपिंग लगाऊंगा इस एलिमेंट पे, तो मुझे आंसर मिलना चाहिए ये राइट साइड वाला मिलना चाहिए। अब आप दिमाग लगाओ कि अगर मैं यहाँ पे लेता हूं x, तो एफ ए ऑफ x यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ ए ऑफ x क्या आ जाएगा, ए एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे ए एक्स की जगह क्या आ रहा है, z, तो ए एक्स की वैल्यू कैसे इक्वल है, z से, तो ए इनवर्स से दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर, तो ए इनवर्स इंटू ए एक्स ये इक्वल आ जाएगा ए इनवर्स इंटू जेड से, ए इंटू ए इनवर्स कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा एक्स की वैल्यू आ जाएंगी ए इनवर्स जेड। तो यहाँ पे क्या एलिमेंट है एक्स के जगह, ए इनवर्स जेड। ये भी एक तरीका होता है ऑन टू दिखाने का। फॉर एवरी z बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स z बिलोंग्स टू जी सच दैट एफ ए ऑफ ए इनवर्स z इज इक्वल टू z। आ गया? क्योंकि आप ये प्रूव कर पा रहे कि हर एक एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, देयरफॉर एफ ए इज ऑन टू। अब हमने क्या क्या दिखा दिया, हमने दिखा दिया एफ ए 1 1 भी है, हमने दिखा दिया एफ ए ऑन टू भी है। अगर एफ ए 1 1 ऑन टू है तो हम बोल सकते देयरफॉर एफ ए इज परम्यूटेशन ऑफ ग्रुप जी। एफ क्या हो गया फिर, परम्यूटेशन हो गया ग्रुप जी का। तब मैं ऐसे परम्यूटेशंस का क्या बनाऊंगा, सेट बनाऊंगा। तो आप लिखेंगे लेट जी डैश, ये मेरा सेट हो जाए किसका, हर एक परम्यूटेशन का, जहां पे जो ए नीचे एलिमेंट आ रहा है वो कहां से आ रहा है, जी से, तो फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू जी। तो मैंने ऐसे परम्यूटेशंस का क्या बना लिया, एक सेट बना लिया। अब मुझे दिखाना है ये सेट क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है, पता ना? चलो अब इसे ग्रुप प्रूव करना है। ग्रुप प्रूव करने के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये 4 प्रॉपर्टीज मुझे यहां पे प्रूव करनी है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पहली प्रॉपर्टी से, जो रहेंगी मेरे लिए क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या रहती, आप 2 एलिमेंट लो ग्रुप के अंदर से, तो उनका जो प्रोडक्ट वाली वैल्यू है वो भी आनी चाहिए आपके ग्रुप के अंदर, यानी बाइनरी ऑपरेशन वाली वैल्यू भी आनी चाहिए ग्रुप के अंदर। हमने यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन नहीं किया है, तो आप देख रहे हैं मैं किसी भी एलिमेंट के बीच में कुछ भी नहीं लिख रहा हूं, मतलब क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑपरेशन डिफाइन नहीं किया हूं, मैं ऑपरेशन की जगह छोटा सा डॉट भी नहीं डालने वाला। समझ में आ रहा है ना ये चीज सबको? तो चलिए क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे प्रूव करते हैं, हम 2 एलिमेंट ले लेंगे जी डैश के, तो मैं ले लूंगा एफ ए और एफ बी, ये 2 एलिमेंट हो जाए मेरे जी डैश के, वेयर ए और बी कहां से मिले मुझे, जी से मिले। मैंने ऐसे पूरे जितने परम्यूटेशन थे सबका क्या बनाया हूं, एक सेट बनाया।
तो पहले ए एलिमेंट के लिए एफ ए बना, बी एलिमेंट के लिए एफ बी बनेगा, सी एलिमेंट के लिए एफ सी बनेगा। तो बताओ हमें एफ ए एफ बी मिल गया। तो अगर मैं कंसिडर करूं एफ ए एफ बी ऑफ एक्स को, क्योंकि हमें फंक्शन किसी ना किसी नंबर पे लगाना, किसी ना किसी एलिमेंट पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमने डेफिनेशन किसके टर्म्स में लिया है, एक एलिमेंट के टर्म्स में लिया है। तो बताओ एफ ए एफ बी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएंगी, एफ ए जैसा था वैसा, एफ बी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएंगी, बी एक्स आ जाएंगी बाय डेफिनेशन। क्यों, क्योंकि हमने डिफाइन किया है एफ ए ऑफ एक्स की वैल्यू आएंगी ए एक्स। तो बताओ एफ बी ऑफ एक्स की क्या आएंगी, ए की जगह बी आ गया तो आ जाएगा बी एक्स, आ जाएगा। इजी है, समझा सबको। चलिए बताइए अब ये कौन से फॉर्म में, एफ ए ऑफ एक्स के फॉर्म में। एफ ए ऑफ एक्स का आंसर क्या आता, ए इंटू एक्स, एक्स की जगह क्या है यहाँ पे आंसर, बी एक्स आएगा। अब ये ए बी एक्स, ये सब के सब एलिमेंट वहीं पे, तो मैं इसे ऐसा लिख सकता क्या, ए बी ऑफ एक्स लिख सकता हूं पक्के में। और ए बी ये दोनों के दोनों एलिमेंट किसके हैं, जी के हैं और यहाँ पे एक्स भी हम कहां से ले रहे हैं, जी से ले रहे हैं। तो समझ में आ रहा है ना, ये एक्स भी जी का एलिमेंट है, ए बी जी का एलिमेंट है, बी बी जी का एलिमेंट है, और ए बी एक्स अगर तीनों के तीनों जी के एलिमेंट है, जी क्या है, एक ग्रुप है, ग्रुप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो ये आ गया ए बी ऑफ एक्स, और ए बी ऑफ एक्स को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, एफ ऑफ ए बी एक्स लिख सकता हूं। अगर ए एलिमेंट है जी का, बी एलिमेंट है जी का, एंड जी क्या है, एक ग्रुप, तो ए बी किसका एलिमेंट रहेगा, जी का आएगा। और अगर मैं एफ ऑफ ए बी एक्स की वैल्यू निकालना चाहूं, एफ ए ऑफ एक्स क्या होता है, ए एक्स, तो एफ ए बी ऑफ एक्स क्या होगा, ए बी एक्स। आ रही है सेम वैल्यू, किसी को कोई दिक्कत नहीं आया ऐसा। तो देयरफॉर मुझे क्या मिला, एफ ए एफ बी ऑफ एक्स की वैल्यू आई एफ ए बी ऑफ एक्स, मतलब एफ ए एफ बी इक्वल है एफ ए बी से आएगा। और ए और बी कैसे थे हमारे, आर्बिट्ररी एलिमेंट थे, यहां पे चाहो तो लिख दो बी आर्बिट्ररी एलिमेंट्स। और क्योंकि आर्बिट्ररी एलिमेंट्स के लिए ट्रू है तो आप बोल सकते हो देयरफॉर एफ ए इंटू एफ बी इक्वल रहेगा एफ ऑफ ए बी से फॉर एवरी ए कमा बी बिलोंग्स टू जी। रीजन डाल दो, सिंस ए एंड बी वेयर आर्बिट्ररी एलिमेंट्स, और जो चीज आर्बिट्ररी एलिमेंट्स के लिए ट्रू हो जाती है वो सबके लिए ट्रू होती है। तो यहाँ पे क्लोजर एग्जिस्ट कर रहा, क्या कर रहा, तो देयरफॉर क्लोजर एग्जिस्ट। आ गया, इजी था, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। क्लोजर के बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आती है, एसोसिएटिव। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें लेना है एसोसिएटिव। अब मैंने क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूव कर दिया हूं, तो यानी मैं क्लोजर प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रूव करने के लिए यूज कर सकता हूं। मैं तीन एलिमेंट ले लूंगा जी डैश के, तो लेट एफ ए एफ बी एफ सी, ये तीन एलिमेंट आ जाए जी डैश के, वेयर ए बी सी एलिमेंट आ रहे हैं जी के, बी आर्बिट्ररी एलिमेंट्स आएगा। तो बताओ अगर मैं ले रहा हूं एफ ए एफ बी एफ सी को ले रहा हूं, अभी मैंने प्रूव किया कि एफ ए इंटू एफ बी की वैल्यू क्या आती है, एफ ऑफ ए बी आती है। तो मैं इसे ऐसा लिख सकता कि एफ ऑफ ए जैसा था वैसा, इसे मैं लिख देता हूं एफ ऑफ बी सी, लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब आप एक चीज बताइए फिर से, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी को मैं क्या लिख सकता हूं, एफ ऑफ ए इंटू बी लिख सकता हूं क्या, समझा क्या किया मैंने, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी क्या आता है, एफ ऑफ ए बी आया। अब ये वैल्यू ए की जगह एच है, बी की जगह क्या आ गया, बी सी, तो एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए बी, तो आया ए इंटू बी सी। ए बी सी किसके एलिमेंट है, ए बी सी एलिमेंट है हमारे जी के, है, सिंस ए बी सी एलिमेंट है जी के एंड जी इज ग्रुप, तो देयरफॉर वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, क्या करेगा, तो ए इंटू बी सी को मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी इंटू सी बाय
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कह सकता हूं, तो मैं इसे ही लिख सकता हूं एफ ऑफ ए बी इंटू सी। अब बताओ एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी इक्वल एफ ऑफ ए बी से, तो मैं एफ ऑफ ए बी को क्या लिख सकता हूं, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी। तो आ जाएगा एफ ऑफ ए की जगह क्या है ए बी इंटू एफ ऑफ सी लिख सकता हूं। फिर से एफ ऑफ ए बी को मैं क्या लिख सकता हूं, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी। तो आ जाएगा एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी इंटू एफ ऑफ सी। आ गया। तो आपने कहां से शुरुआत किया था, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी एफ ऑफ सी से आपने प्रूव कर दिया एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी एफ ऑफ सी, जहां पे ये कैसे थे आर्बिट्ररी एलिमेंट्स थे ऐसे। तो आप कह सकते देयरफॉर एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी एफ ऑफ सी ये इक्वल आ जाएगा एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी इंटू एफ ऑफ सी से फॉर एवरी ए बी सी बिलोंगिंग टू जी। आएगा ऐसा क्योंकि ये सबके लिए सेटिस्फाई कर रहा है। वैसे अब आपने एक बार लिख दिया ना, तो आपको यहाँ पे फॉर एवरी बार बार मेंशन करने की जरूरत भी नहीं है, ये समझ में आ जाएगा क्योंकि जो चीज़ हम आर्बिट्ररी एलिमेंट के लिए प्रूव कर देते हैं वो सबके लिए सही होती है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, क्या कर रही है, तो देयरफॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स। तो आपकी मर्जी, आप चाहो तो यहाँ पे लिख दो, आप चाहो तो नहीं लिखो। लिखेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं हर एक एलिमेंट के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। समझ में आया, जैसे आपने यहां पे लिखा है। फॉर एवरी ए बी सी बिलोंगिंग टू जी सिंस दे वेयर, या तो ए बी सी वेयर आर्बिट्ररी एलिमेंट, तो सबके लिए ट्रू रहेगा। सिंस ए बी सी वेयर आर्बिट्ररी एलिमेंट्स। समझ में आया, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है। नेक्स्ट क्या रहेंगी मेरे लिए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब कोई आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैंने अभी तक ग्रुप जी की आइडेंटिटी को डिनोट किया हूं क्या, नहीं। तो मैं जी की आइडेंटिटी ले लेता हूं ई, तो मैं लिखूंगा लेट ई बी द आइडेंटिटी, लेट ई बी द आइडेंटिटी ऑफ ग्रुप जी। रहेगा ऐसा, अगर ई आइडेंटिटी है तो मैं बोल सकता है कि ए इंटू ई ये इक्वल रहेगा ए से, जो इक्वल रहेगा ई इंटू ए से फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू जी। कह सकता हूं ऐसा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ अगर मैं ले रहा हूं एफ ऑफ ए ई, क्या ले रहा हूं मैं, एफ ऑफ ए ई ले रहा हूं ए इंटू ई, कैसे इक्वल है ए से, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ ए से। और एफ ऑफ ए को मैं क्या लिख सकता हूं, एफ ऑफ ई इंटू ए, कह सकता हूं ऐसा। तो एफ ऑफ ए ई ये इक्वल आ रहा है एफ ऑफ ए से, जो इक्वल आ रहा है एफ ऑफ ई ए से, लिख सकता हूं ऐसा। मतलब एफ ऑफ ए बी को मैं क्या लिख सकता हूं, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी, ये इक्वल आ जाएगा एफ ऑफ ए से, जो इक्वल आएगा एफ ऑफ ई एफ ऑफ ए से। समझ में आया कैसे लिखा, मैं ये प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं कि a इंटू ई इक्वल रहेगा ए से, जो इक्वल रहेगा e इंटू ए से, तो सबके ऊपर f लिख दिया था, एफ ऑफ ए इक्वल रहेगा एफ ऑफ ए से, जो इक्वल रहेगा एफ ऑफ e इंटू ए से, रहेगा a इंटू ई, क्या आएगा a, तो आप एफ ऑफ ए ई लिखो चाहे एफ ऑफ ए लिखो, कोई फर्क पड़ता क्या नहीं। एफ ऑफ ई इंटू ए क्या आएगा, ई इंटू ए आएगा ए, तो एफ ऑफ ई ए लिखो चाहे ए लिखो, कोई फर्क पड़ता है क्या नहीं। एफ ऑफ ए बी का ऐसे इक्वल है एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी से, तो आ गया एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी आ गया। तो इस हिसाब से आपके लिए एफ ई ये क्या बन गया, आइडेंटिटी एलिमेंट बन गया। तो आप लिखेंगे देयरफॉर फॉर एवरी एफ ए बिलोंग टू जी डैश। आप देखो यहाँ पे एक चीज लिख सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। अगर ए बी सी एलिमेंट रहेंगे जी के, तो एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी एफ ऑफ सी किसके एलिमेंट रहेंगे, जी डैश के। इस पे कंफ्यूज नहीं होना है कि सर आपने यहाँ पे जी के टर्म्स में क्यों लिखा। आप जी के टर्म्स में मेंशन करो चाहे जी डैश के टर्म्स में मेंशन करो, सेम चीज यहाँ पे भी। आपने क्या लिखा यहाँ पे, फॉर एवरी ए बी बिलोंगिंग टू जी। अगर ए एलिमेंट है जी का तो इसकी मैपिंग एफ ऑफ ए किसका एलिमेंट आएगा, जी डैश का, एफ ऑफ बी किसका मैपिंग आएगा, जी डैश का।
दोनों का मतलब सेम होता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं करके हम जनरली इसको जी के टर्म्स में मेंशन करते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम जनरली किसके टर्म्स में मेंशन करते हैं, इसे जी के टर्म्स में, याद रहेगा। तो यहां पे भी फॉर एवरी ए बिलोंग टू जी डैश लिखो, या फॉर एवरी ए बिलोंग टू जी लिखो, क्योंकि अगर ए एलिमेंट रहेगा जी का तो इसकी मैपिंग एफ ऑफ ए एलिमेंट रहेगा जी डैश का। क्या होते हैं आप मेंशन कर दो, दैट इज फॉर एवरी एफ ए बिलोंगिंग टू जी डैश। अगर रिस्क नहीं लेना है तो दोनों मेंशन कर दो, समझ में आया। तो देयरफॉर एफ ई इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी डैश। तो जी डैश में आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है। अब हमें ढूंढना है इनवर्स, तो आप लिखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अच्छा, जी क्या है हमारे लिए, ग्रुप है, तो आप लिखेंगे एज जी इज ग्रुप, देयरफॉर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स विच बिलोंग्स टू जी। किस तरीके से, सच दैट कि ए इंटू ए इनवर्स ए इक्वल रहेगा ई से, जो इक्वल रहेगा ए इनवर्स इंटू ए से रहेगा, लगाओ एफ इसमें। तो देयरफॉर एफ ऑफ ए इंटू ए इनवर्स का ऐसे इक्वल आएगा, ए इंटू ए इनवर्स वैल्यू क्या आती, ई, तो आ जाएगा एफ ऑफ ई से, ये इक्वल आ जाएगा एफ ऑफ ए इनवर्स इंटू ए से, ए इनवर्स इंटू ए क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। फिर से एफ ऑफ ए बी क्या रहेगा, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी, ये इक्वल आ गया एफ ई। एफ ऑफ ए बी क्या रहेगा, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी बाय डेफिनेशन। तो आप देख रहे हैं हर एक एलिमेंट के लिए उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, कि जब आप दोनों को ऑपरेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। तो आप लेंगे देयरफॉर फॉर एवरी एफ ए बिलोंग्स टू जी डैश देयर एग्जिस्ट एफ ऑफ ए इनवर्स विच बिलोंग्स टू जी डैश, सच दैट किस तरीके से कि एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ ए इनवर्स ए इक्वल रहेगा एफ ऑफ बी से, जो इक्वल रहेगा एफ ऑफ ए इनवर्स एफ ऑफ बी से आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने चारों प्रॉपर्टीज प्रूव कर दिए, क्या कर दिया हमने, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रूव कर दिया। तो हम कह सकते देयरफॉर जी डैश ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, एक ग्रुप बन जाएगा। तो हम लिखेंगे देयरफॉर जी डैश इज अ ग्रुप आएगा। हमने बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन नहीं किया, क्योंकि हम देखो हमने बीच में कुछ भी ऑपरेटर डाला है क्या, नहीं, सामने वाला जो ऑपरेटर डालना चाहे यहाँ पे बीच में डाल सकता है। तो हमने बता दिया जी डैश क्या बनेगा, ग्रुप बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने अब जी डैश को भी दिखा दिया ग्रुप। तब हमें एक मैपिंग डिफाइन करना है, क्योंकि एफ यूज कर लिया, अब मैं पाई यूज कर लेता हूं, कर लूं। तब हम एक मैपिंग डिफाइन करेंगे किसके बीच में, जी और जी डैश के बीच में आएगा। तो आप लिख दो यहाँ पे जी डैश इज अ परम्यूटेशन ग्रुप, है ना, क्योंकि हमने सेट किसका बनाया था, परम्यूटेशन का। तो ये बन गया हमारे लिए परम्यूटेशन ग्रुप। तो जी और जी डैश ये बन गया हमारे लिए हमारा ग्रुप। इनके बीच में एक नई मैपिंग में डिफाइन कर देता हूं फाई, कर देंगे। तो आप लिखेंगे लेट अस, बहुत लंबा है वाला थ्योरम, डिफाइन अ मैपिंग। कौन सी मैपिंग डिफाइन करेंगे, फाई, किसके बीच में, जी से जी डैश के बीच में। किस तरीके से, सच दैट। अब देखिए हमें यहां पे मैपिंग लेना है दोनों के बीच में, सच दैट। अब देखिए यहां पे मैपिंग कैसे लेंगे, हमें पहले तो याद रखना है मैपिंग को। अब हमें तीन चीजें दिखाना पड़ेगा, क्या क्या, अगर मुझे आइसोमॉर्फिक प्रूव करना है तो ये 1 1 भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए, और साथ साथ होमोमॉर्फिज्म भी होना चाहिए। अगर तीनों चीजें होंगी तभी हम इसको प्रूव कर सकते हैं। अब मेरे यहाँ पे मैपिंग के अंदर कैसे एलिमेंट आने वाले, एफ ए के टर्म्स में एलिमेंट आने वाले, है ना, क्योंकि हमने जी डैश कैसा बनाया, एफ
ए के टर्म्स में बनाया, तो मेरे जी डैश के अंदर एलिमेंट किस टर्म्स में आएंगे, एफ ऑफ ए के टर्म्स में आएंगे। तो अगर मैं इन्हें ड्रॉ करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ, अगर मेरा जी का एलिमेंट है ए, मैपिंग होने के बाद क्या बनना चाहिए, एफ ए बनना चाहिए। जी का एलिमेंट है बी, मैपिंग होने के बाद क्या बनना चाहिए, एफ बी बनना चाहिए। जी का एलिमेंट है ई, मैपिंग होने के बाद क्या बनना चाहिए, एफ ई बनना चाहिए। करना इस तरीके से, तो हम लेंगे फाई, जी से जी डैश आ रहा है सच दैट, किस तरीके से कि जैसे ही आप फाई लगाएंगे ए में तो आपको आंसर क्या मिलेगा, एफ ऑफ ए फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू जी। तो देखिए आपने मैपिंग कैसे डिफाइन किया, जैसा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हमें कुछ भी स्पेशल याद करने की जरूरत है क्या इसमें, नहीं। याद रखना है ए ऐसा लिखा हुआ है, एफ ऑफ ए, जैसे यहाँ पे एलिमेंट है वैसा वाला। समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब अगर मुझे इसे प्रूव करना है कि ये क्या है, ये जो मैपिंग है ये मेरे लिए कैसे आनी चाहिए, आइसोमॉर्फिज्म, तो उसके लिए मुझे पहले दिखाना पड़ेगा ये मैपिंग कैसी है, 1-1 है। 1-1 कैसे दिखाते याद है, दो एलिमेंट की इमेज अगर इक्वल है तो वो एलिमेंट्स भी कैसे आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। तो हम लेंगे लेट एफ ए ये इक्वल हो एफ बी से, आ जाएगा, जहां पे ए और बी एलिमेंट है मेरे जी के, बी आर्बिट्ररी एलिमेंट्स, या तो आर्बिट्ररी मत ही लिखो, यहाँ पे हम डायरेक्ट 1-1 ही प्रूव कर देते कि अगर दो एलिमेंट की इमेज इक्वल आएंगी तो एलिमेंट भी इक्वल आएंगे, ऐसे डायरेक्ट। तो एफ ए एफ बी, मैंने दो रैंडम एलिमेंट लिया जिनकी इमेज कैसी आ रही, इक्वल। इमेज क्यों बोल रहा हूं मैं, देखो यहाँ पे एफ ए एफ बी लिया हूं मैंने, है। जब ए में जैसी आपका फाई फंक्शन लगेगा तो यहाँ पे बन जाएगा फाई ए, और फाई ए की वैल्यू क्या है, एफ ए। बी में जैसी मैपिंग लेंगे तो आ जाएगा फाई बी, और फाई बी की वैल्यू क्या है, एफ बी। तो कंफ्यूज नहीं होना, आप ऐसा भी लिख सकते लेट फाई ए इक्वल आ जाए फाई बी से, जहां पे ए और बी एलिमेंट है जी के। फिर फाई ए की वैल्यू क्या है, एफ ए, फाई बी की वैल्यू क्या है, एफ बी। नेक्स्ट स्टेप पे लिखो एफ ए इक्वल रहेगा एफ बी से। समझ में आया, यानी आप दिखा रहे कि ये फाई मैपिंग लगाने के बाद आप इधर पहुंचे। तो देखो ए की जब मैंने मैपिंग किया तो मुझे आंसर क्या मिला, एफ ऑफ ए मिला। मिला तो मैंने लिखा पहले लेट फाई ए इक्वल रहे फाई बी से, जहां पे और बी एलिमेंट है जी के। फाई ए की वैल्यू है एफ ए, तो फाई बी ने कोई पाप किया क्या, नहीं, उसकी वैल्यू आएंगी एफ बी आएगी। चलो दोनों साइड एक्स ले लो, तो एफ ए ऑफ एक्स ये इक्वल रहेगा एफ बी ऑफ एक्स से, आएगा। बताओ एफ ए ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएंगी, ए एक्स। एफ बी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएंगी, बी एक्स आएगा, जहां पे एक्स भी एलिमेंट किसका रहेगा, जी का। अब बताओ एक्स राइट साइड में दोनों जगह पे, तो बाय राइट कैंसलेशन लॉ मैं क्या कर सकता, एक्स एक्स कैंसल, तो ए इक्वल आ जाएगा बी से। तो देखा अगर आपने उनकी इमेज इक्वल लिया तो वो एलिमेंट भी कैसे आ रहे हैं, इक्वल आ रहे। तो आप कह सकते देयरफॉर फाई इज 1-1। 1-1 प्रूव करने में तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, इजी है कंसेप्ट। नेक्स्ट हमें प्रूव करना है ये कैसा हो जाए, ऑन टू हो जाए। ऑन टू लिखने में अब हम रिस्क नहीं लेंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे। हम एक एलिमेंट ले लेते हैं, एफ एच ले लो, फॉर एवरी एफ ए बिलोंग्स टू जी डैश देयर एग्जिस्ट। तो बताओ एफ ए के करस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, ए, विच बिलोंग्स टू जी, किस तरीके से, सच दैट कि मैं जैसे ही फाई मैपिंग लगाऊंगा ए पे तो मुझे आंसर क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ ए मिल जाएगा। बस यही प्रूव करना था, तो आप लिख देंगे देयरफॉर फाई इज ऑन टू। आ गया। तो ये आसानी रहती है, अगर आप यहाँ पे एलिमेंट लिख लो ना डायग्राम में रफ में, तो हम आंसर आराम से फ्रेम कर सकते हैं। तो हमने 1-1 प्रूव कर दिया, हमने ऑन टू प्रूव कर दिया। अब क्या प्रूव करना है, होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना है। अब हमें प्रूव करना है होमोमॉर्फिज्म। पता जैसे अगर मैं बोलूं कि G
और जी डैश के बीच में एफ एक मैपिंग है, तो हम क्या करते थे, ए बी एलिमेंट लेते थे जी के, और हम प्रूव करते थे कि एफ ऑफ ए बी की वैल्यू क्या आ जाए, एफ ए एफ बी आ जाए। अगर ये ऐसी आ जाती थी तो हम एफ को क्या बोलते थे, होमोमॉर्फिज्म। अब बस एफ के जगह मेरे पास क्या आ गया है, यहाँ पे फाई आ गया है, जी और जी डैश के बीच में। तो मैं ए बी दो एलिमेंट ले लूंगा जी का, और प्रूव कर दूंगा कि फाई ऑफ ए बी की वैल्यू क्या आ जाए, फाई ए फाई बी आ जाए। अगर ये आ गई तो आप बोल सकते फाई क्या हो जाएगा हमारे लिए, होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा। हो जाएगा, तो कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना यहाँ पे कि कैसे हम लोग, क्योंकि एफ के जगह जब फाई आता है ना, हम लोग कई बार जल्दी जल्दी में एफ ही लिख देते हैं, हमें फाई को होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना है यहाँ पे, ठीक है। तो आप लिखेंगे कंसिडर फाई ऑफ ए बी, ले रहा हूं मैं। अब देखो मैं जी से जी डैश जा रहा हूं, फाई से मैंने यहाँ पे एलिमेंट लिया ए, यहाँ पे एलिमेंट लिया बी, लिया। अगर ए और बी एलिमेंट है जी का, तो ए इंटू बी भी एलिमेंट रहेगा जी का, तो फाई ऑफ ए बी का आंसर क्या होगा, एफ ऑफ ए बी होगा, है ना। ए के लिए क्या आता है, एफ ऑफ ए, बी के लिए मैपिंग क्या आती है, एफ ऑफ बी। अगर ए बी एलिमेंट है जी का, तो ए इंटू बी भी एलिमेंट रहेगा जी का, तो इसने तो कोई पाप किया नहीं, तो आपका फाई ऑफ ए बी का ऐसे इक्वल आएगा एफ ऑफ ए बी से, बाय डेफिनेशन है यहाँ पे। अगर फाई ऑफ ए इक्वल आ रहा है ए से, तो फाई ऑफ ए बी का ऐसे इक्वल आएगा एफ ऑफ ए बी से। अब बताओ एफ ऑफ ए बी क्या है, एफ ए एफ बी, देखे थे हम लोगों ने थोड़ी देर पहले, एफ ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी, एफ ऑफ ए बी इक्वल है एफ ए एफ बी से, देखे थे। तो मैं इसे लिख सकता हूं एफ ए एफ बी। एफ ए ये किसकी इमेज है, ए की, तो मैं इसे लिख सकता हूं फाई ऑफ ए, यानी मैपिंग कर रहा हूं, जब मैं मैपिंग करूंगा ए की तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, एफ ऑफ ए। तो जैसे ही मैं फाई वाली मैपिंग करूंगा किस पे, बी पे, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, एफ बी, और एफ बी का एक वैल्यू आ जाएंगी फाई ऑफ बी की, समझा ना। अगर ये जी है ए बी, यहाँ पे जी डैश है, हम मैपिंग लगा रहे हैं फाई, तो ए की इमेज क्या बनती है, फाई ए, बी की इमेज क्या बनती है, फाई बी। हमें पता है ए की इमेज क्या बन रही है, एफ ए, यानी फाई ए और एफ ए कैसे आ रहे हैं यहाँ पे, इक्वल आ रहे हैं, आ रहे। और यही चीज आपको प्रूव करना पड़ता है, क्या प्रूव करने के लिए, होमोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए। तो आप लिखेंगे देयरफॉर फाई इज होमोमॉर्फिज्म, देयरफॉर फाई इज होमोमॉर्फिज्म। आ गया, तो फाई आपका 1 1 भी है, ऑन टू भी है, और होमोमॉर्फिज्म है, तो आप बोल सकते हो देयरफॉर फाई इज आइसोमॉर्फिज्म। और अगर फाई आइसोमॉर्फिज्म है, इसी का मतलब अगर फाई लग रहा है जी और जी डैश के बीच में, और ये फाई अगर आइसोमॉर्फिज्म है, तो मैं बोल सकता हूं जी इज आइसोमॉर्फिक विथ जी डैश आएगा। और जी क्या था हमारा, कोई भी ग्रुप, जी डैश क्या था उसका, परम्यूटेशन ग्रुप। तो आप लिखेंगे फाइनल स्टेटमेंट, हैंस एवरी ग्रुप ऑफ फाइनाइट ऑर्डर इज आइसोमॉर्फिक टू अ परम्यूटेशन ग्रुप। तो ये रहेगा मेरे लिए मेरा फाइनल आंसर। उम्मीद है सबको समझाऊंगा। थ्योरम बहुत ज्यादा बड़ा है लेकिन इंपॉर्टेंट थ्योरम आपको आना चाहिए। तो क्या दिया हुआ था यहाँ पे, हमें दिया हुआ था यहाँ पे कि एवरी ग्रुप ऑफ फाइनाइट ऑर्डर इज आइसोमॉर्फिक टू अ परम्यूटेशन ग्रुप, यानी आप कोई भी ग्रुप लो जिसका ऑर्डर फाइनाइट हो, इनफाइनाइट ऑर्डर की बात नहीं कर रहा, फाइनाइट ऑर्डर की कर रहा है, तो ये आइसोमॉर्फिक आता है एक परम्यूटेशन ग्रुप से। तो इस ग्रुप का अगर आप परम्यूटेशन ग्रुप बनाओ तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले परम्यूटेशन ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो हम एक मैपिंग लेंगे, दिखाएंगे वो मैपिंग कैसी आ जाए, 1 1 और ऑन टू, तो वो परम्यूटेशन बनेगा। तो आपने जी लिया एक फाइनाइट ग्रुप, और आपने एक मैपिंग लिया जी से जी, याद रखना हमेशा खुद पे मैपिंग करना पड़ता है। तो जी से जी मैपिंग लिया आपने किस तरीके से, कि एफ ए ऑफ एक्स की वैल्यू इक्वल आ जाए ए एक्स। यही क्यों लिया, क्योंकि ए भी एलिमेंट ले रहा हूं जी का, एक्स भी एलिमेंट ले रहा हूं जी का, तो इनका ऑपरेशन ए एक्स भी किसका एलिमेंट आएगा, जी का। आप कोई भी एलिमेंट उठा लो जी का, सबके लिए ट्रू रहेगा। तो मैंने मैपिंग इसी तरीके से डिफाइन किया। तो एफ ए ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएंगी ए एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू जी।
आया। पहले मैं प्रूव करूंगा ये कैसी है, 1 1 है। तो मैंने लिया कि दो एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी इमेज कैसी आ रही है, इक्वल आ रही है। अगर जी में एलिमेंट है x और y तो एफ ए के अकॉर्डिंग इमेज क्या बनेगी, एफ ए ऑफ एक्स एफ ए ऑफ वाई। अगर मैं ये इमेज को इक्वल लू और दिखा दू ये प्री इमेज भी कैसे आ रही, इक्वल आ रही, तो 1 1 हो जाएगा। तो मैंने लिया एफ ए एक्स इक्वल है एफ ए वाई से। एफ ए एक्स की वैल्यू क्या होती ए एक्स, एफ ए वाई की क्या होती ए वाई। बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ ए कैंसिल, तो एक्स इक्वल आ गया वाई से, तो एफ ए आ गया 1 1। अब मुझे प्रूव करना है ऑन टू, प्रूव करना है तो मुझे एक चीज ये पता है, अगर मैं यहाँ पे एलिमेंट लूंगा ए तो यहाँ पे क्या आएगा एलिमेंट, यहाँ पे आएगा एलिमेंट एफ ए ऑफ एक्स, और एफ ए ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आती, ए एक्स आती। तो मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ फॉर एवरी ए एक्स बिलोंगिंग टू जी देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए बिलोंगिंग टू जी सच दैट कि एफ ए ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स। आ गया, एक लाइन आप ये लिख सकते हैं। या तो मैं दूसरे तरीके से भी ऑन टू दिखा सकता हूं, जी से जी जा रहा हूं, मैपिंग है एफ ए। अगर मैं यहां पे एक एलिमेंट ले लू z तो मैं लिखूंगा फॉर एवरी z बिलोंग टू जी, राइट हैंड साइड की बात कर रहा हूं। इसके करस्पॉन्डिंग यहां पे कोई ना कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, तो मैं लिखूंगा देयर एग्जिस्ट, कोई तो भी एलिमेंट है मुझे अभी पता नहीं है, बिलोंगिंग टू जी लेफ्ट साइड वाला। किस तरीके से, सच दैट कि जब मैं एफ ए वाली मैपिंग लगाऊंगा इस एलिमेंट पे, तो एफ ए वाली मैपिंग लगाऊंगा इस एलिमेंट पे, क्या है मुझे अभी भी नहीं पता, तो मुझे आंसर क्या मिलना चाहिए, राइट वाली वैल्यू मिलनी चाहिए। अब मैं दिमाग लगाऊंगा, मेरे पास दिया हुआ है कि एफ ए ऑफ एक्स की वैल्यू आती है ए एक्स, तो इसका जो आंसर है ये क्या आना चाहिए, ए एक्स आना चाहिए। यहाँ पे क्या आया, z आया, यानी ए एक्स की वैल्यू क्या से इक्वल है, z से, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल गई, इधर है, इधर गया तो ए इनवर्स ऑफ z मिल रही है। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर फॉर एवरी z बिलोंग्स टू g देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स z विच बिलोंग्स टू g सच दैट कि एफ ए ऑफ ए इनवर्स z की वैल्यू, बताओ क्या आता है, एफ ए ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होती, ए इंटू एक्स, एक्स की जगह ए इनवर्स जेड, ए इंटू ए इनवर्स हो जाएगा ई, तो आएगा ई जेड, यानी आ गया जेड, आ गया। क्योंकि आप ये प्रूव कर पाए तो एफ कैसा हो जाएगा आपके लिए, एफ ए इज ऑन टू। तो एफ ए वाली मैपिंग हमारी 1 1 भी आए, ऑन टू भी आए, यानी क्या है, परम्यूटेशन है। आया। अब ऐसे परम्यूटेशन का मैं बनाऊंगा एक सेट, तो मैंने लिखा जी डैश, ये एक सेट बन जाए ऐसे हर एक परम्यूटेशन का, जहां पे हम ये एलिमेंट जो ए वगैरह लिख रहे हो कहां से आ जाए, जी से आ जाए। ले लिया ऐसा। अब पहले मैं दिखाऊंगा यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि मुझे दिखाना है ये जो मैंने सेट बनाया ये क्या है, एक ग्रुप है। तो मैंने एफ ए एफ बी दो एलिमेंट लिया जी डैश के, तो मैं लूंगा एफ ए एफ बी ऑफ एक्स। बताओ एफ बी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएंगी, एफ ए ऑफ एक्स आता है ए एक्स, तो एफ बी ऑफ एक्स क्या आएगा, बी एक्स। फिर से एफ ए ऑफ एक्स क्या आएगा, ए एक्स, तो ए आ गया और एक्स की जगह है बी एक्स, आएगा ए इंटू बी एक्स। ए इंटू बी एक्स को लिखूं मैं ए बी एक्स, कुछ फर्क पड़ता क्या नहीं, ए बी जी का एलिमेंट है, बी बी जी का एलिमेंट है, एक्स बी जी का एलिमेंट है तो यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगेंगी। तो मैं ए इंटू बी एक्स को लिख सकता हूँ ए बी इंटू एक्स, और ये देखो इस फॉर्म में ए बी दोनों के दोनों एलिमेंट किसके हैं, जी के हैं, तो ए इंटू बी भी एलिमेंट किसका रहेगा, जी का। और मुझे पता है कि एफ ऑफ ए बी एक्स अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्या आएगा, एफ ए एक्स क्या रहता, ए इंटू एक्स, तो आ जाएगा ए बी इंटू एक्स आएगा। तो मैं इसे लिख सकता हूँ एफ ए बी एक्स लिख सकता हूँ, समझा पक्के में। यानी मैंने क्या प्रूव कर दिया, एफ ए एफ बी इक्वल आ रहा है एफ ए बी से, प्रूव कर दिया। तो ये आपका क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है। अब आएंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, एफ ए एफ बी एफ सी तीन एलिमेंट ले लिया मैंने जी डैश के ले लिया, तो मैं एफ ए एफ बी एफ सी ने देखता हूँ। अभी मैंने क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूव किया कि एफ ए इंटू एफ बी की वैल्यू आती है एफ ए बी, तो एफ बी एफ सी क्या आएगा, एफ बी सी। फिर से एफ ए इंटू एफ बी की वैल्यू आती है एफ ए बी, तो एफ ए इंटू एफ बी सी की वैल्यू क्या आएंगी, ए इंटू बी सी आएगा। ए बी सी एलिमेंट है जी के, जी है ग्रुप, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। ए इंटू बी सी लिखो चाहे ए बी इंटू सी लिखो, कोई फर्क पड़ता क्या नहीं, तोड़ो इसको। एफ ए इंटू बी क्या होता है, एफ ए एफ, फिर से एफ ए एफ बी, एफ एफ बी एफ सी आ गया, एन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। उसके बाद आता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी जो भी ग्रुप रहा उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, तो मैंने जी के आइडेंटिटी एलिमेंट को लिया ई। अगर ये आइडेंटिटी एलिमेंट है तो किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करोगे तो आपको सेम एलिमेंट मिलेगा, तो ए ई की वैल्यू रहेंगी ए, जो इक्वल रहेगा ई
ए से रहेगा, इस पे एफ लगा दो तो एफ ऑफ ए इंटू ई क्या हो जाएगा ए, तो आ गया एफ ए, ई इंटू ए हो जाएगा ए, तो आ गया एफ ए, आ गया एफ ऑफ ए इंटू बी क्या रहेगा एफ ए एफ बी, एफ ए एफ बी रहेगा। तो आप देख रहे एफ ए में जब मैंने एफ ई को ऑपरेट किया तो मुझे क्या मिला एफ ए, एफ ई में जब मैंने एफ ए को ऑपरेट किया तो क्या मिला एफ ए, यानी एफ ई क्या हो गया मेरे लिए आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया जी डैश का, हो गया। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रूव करना है, जी क्या है ग्रुप है तो हर एक एलिमेंट के लिए उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। किस तरीके से, जब आप एक एलिमेंट को अपने इनवर्स के साथ ऑपरेट करोगे तो मुझे क्या मिलेगा आइडेंटिटी एलिमेंट, तो मैं लूंगा एफ ऑफ ए इंटू ए इनवर्स, ले सकता ए इंटू ए इनवर्स क्या होता ई, और ए इनवर्स इंटू ए भी क्या होता ई होता है। एफ ऑफ ए बी क्या रहेगा एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी आ रहा। तो मैंने एक एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ ऑपरेट किया तो मिला आइडेंटिटी एलिमेंट। एक एलिमेंट को, अच्छा यहाँ पे ए लिखना था, हमने बी कैसे लिख दिया, एफ ऑफ ए इनवर्स एफ ऑफ ए आएगा। एक एलिमेंट अपने इनवर्स के साथ ऑपरेट हो रहा है तो मुझे क्या मिल रहा है आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी हर एक एलिमेंट के लिए उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चारों प्रॉपर्टी प्रूव कर दिया, करके ये क्या बन गया परम्यूटेशन हमारे लिए क्या बन गया ग्रुप बन गया, बन गया। अब एक मैपिंग डिफाइन करो इस तरीके से कि आपको ये आइसोमॉर्फिज्म मिले। तो हमने फाइव मैपिंग लिया जी से जी डैश, किस तरीके से कि अगर मैं ए पे मैपिंग लगाऊं तो मुझे एफ ऑफ ए मिले, बी पे मैपिंग लगाऊं तो एफ बी मिले, ई पे मैपिंग लगाऊं तो एफ ई मिले। तो क्या कर रहा हूं मैं फाई ऑफ ए की वैल्यू इक्वल आ रही है एफ ए से आ रही है। अगर आपने दिखा दिया ये मैपिंग 1 1 ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म है तो आपका ये आइसोमॉर्फिज्म प्रूव हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, हमने पहले लिया कि दो एलिमेंट की इमेज इक्वल है, ए की इमेज क्या बन सकती फाई, बी की इमेज क्या बन सकती फाई बी बन सकती। तो मैंने लिया फाई ए इक्वल है फाई बी से, फाई ए की वैल्यू काय से इक्वल रहेंगी एफ ऑफ ए से, फाई बी की वैल्यू काय से इक्वल रहेंगी एफ ऑफ बी से। दोनों साइड एक्स लगा दो तो आएगा एफ ए ऑफ एक्स इक्वल टू एफ बी ऑफ एक्स, एफ ए ऑफ एक्स आएगा ए एक्स, एफ बी ऑफ एक्स आएगा बी एक्स, बाय राइट कैंसलेशन लॉ एक्स एक्स कैंसिल तो ए इक्वल आ गया एक्स से। तो फाई कैसा आ गया 1 1, क्योंकि अगर दो एलिमेंट की इमेज इक्वल है तो उनकी प्री इमेज भी इक्वल आ रही है। ऐसा होता है जब आपका फंक्शन कैसा हो 1 1 हो। ऑन टू के लिए क्या लिखेंगे, मुझे पता है यहाँ पे एलिमेंट आ रहा है एफ ए के फॉर्म में, इधर आ रहा है ए के फॉर्म में आ रहा है। तो आप लिखेंगे फॉर एवरी एफ ए बिलोंग टू जी डैश देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग टू जी सच दैट कि फाई ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, देयरफॉर फाई इज ऑन टू आ गया। फिर होमोमॉर्फिज्म लेना था तो हमने दो एलिमेंट लिया आपके जी के, तो ए और बी एलिमेंट लिया मैंने जी का, आप ऐसा लिख भी दो यहाँ पे ए बी एलिमेंट है जी का। तो फाई ऑफ ए बी की वैल्यू कैसे इक्वल आएंगे एफ ऑफ ए बी से, क्यों क्योंकि फाई ऑफ ए इक्वल है एफ ऑफ ए से, ए बी दोनों के दोनों एलिमेंट है जी के, तो ए इंटू बी भी एलिमेंट रहेगा जी का। तो जी के एलिमेंट में फाई लगाऊंगे तो क्या मिलेंगे एफ ऑफ ए, आगे एफ ऑफ ए बी, एफ ऑफ ए बी को क्या लिख सकते हैं एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ए वैल्यू है फाई ए की, एफ ऑफ बी वैल्यू है फाई बी की, तो फाई आ गया होमोमॉर्फिज्म, तो फाई मिल गया आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म है जी और जी डैश के बीच में लग रहा है तो आप बोल सकते हैं जी और जी डैश आर आइसोमॉर्फिक। जी क्या था ग्रुप, जी डैश था परम्यूटेशन ग्रुप था। तो आप लिखेंगे हेंस फाइनल स्टेटमेंट एवरी ग्रुप ऑफ फाइनाइट ऑर्डर इज आइसोमॉर्फिक टू अ परम्यूटेशन ग्रुप रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब एक और इंपॉर्टेंट थ्योरम देख लेते हैं। एनी टू cyclic group of same order are आइसोमॉर्फिक। क्या कह रहा है, अगर आप दो साइक्लिक ग्रुप ले रहे हैं जिनका ऑर्डर सेम है, यानी दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो वो कैसे आते हैं आइसोमॉर्फिक आते हैं। तो चलो मैं दो ग्रुप कौन से लूंगा, एक लूंगा जी, एक लूंगा जी डैश लूंगा। अगर ये जनरेट हो रहे, सपोज जी जनरेट हो रहा है ए से, तो इसके अंदर कैसे एलिमेंट आएंगे ए का स्क्वायर, ए का क्यूब, ए का पावर एन, जो इक्वल रहेगा आइडेंटिटी एलिमेंट। सेम चीज यहां पे क्या आएगा बी का स्क्वायर, बी का क्यूब, बी का पावर एन, जो इक्वल रहेगा आइडेंटिटी एलिमेंट से। दोनों में एन क्यों लिया, सेम ऑर्डर कह रहा है तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन में
let G be a cyclic group of order n generated by its एलिमेंट ए। तो G आएगा जनरेटेड बाय ए, तो इसके अंदर एलिमेंट आएगा ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए का पावर n माइनस वन, या तो डायरेक्ट लिखो ए का पावर n जो इक्वल रहता है ई से, और इसे मैं लिख सकता हूं ए का पावर 0। याद होगा आप लोगों को। एंड लेट G डैश बी अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। देखो यहाँ पे सेम ऑर्डर बोल रहा है, तो मैंने इधर भी ऑर्डर n लिया तो इधर भी लिया n, जनरेटेड बाय, लेकिन वो कोई और एलिमेंट से जनरेट हो सकता है, इट्स एलिमेंट b। तो देयरफॉर G डैश ये जनरेट हो रहा है एलिमेंट b से। तो इसके अंदर कैसे एलिमेंट आएंगे, b का स्क्वायर, b का क्यूब, आखिरी वाला b का पावर n जो रहेगा इसका आइडेंटिटी एलिमेंट, जिसे मैं लिख सकता हूं b का पावर 0, वेयर e and e dash are identity elements of G and G dash respectively। आ गया। तो मैंने दोनों ग्रुप बना लिया, साइक्लिक ग्रुप सेम ऑर्डर के बना लिया। अब मुझे दिखाना है ये दोनों के दोनों आइसोमॉर्फिक है, तो इनके बीच में एक मैपिंग डिफाइन कर दो। तो लेट अस डिफाइन अ मैपिंग F, किससे किसके बीच में, G से G डैश के बीच में, सच दैट अब मैपिंग कैसे डिफाइन करेंगे, देखो हम करस्पॉन्डिंग वाली मैपिंग डिफाइन करेंगे। A मैप हो जाए B से, A का स्क्वायर मैप हो जाए B स्क्वायर से, ए का क्यूब मैप हो जाए बी क्यूब से, आइडेंटिटी एलिमेंट मैप हो जाए आइडेंटिटी एलिमेंट से। आ रहा है। तो अगर यहाँ पे कहीं पे ए का पावर आर रहा होगा तो वो किससे मैप होगा, बी के पावर आर से होगा। तो सच दैट कि एफ ऑफ ए का पावर आर, इसका आंसर आ जाए बी का पावर आर फॉर एवरी ए का पावर आर बिलोंग्स टू जी। समझा कैसे मैपिंग डिफाइन किए, जनरल टर्म्स में मैंने इसे डिफाइन कर दिया। आप चाहो तो ए का पावर एक्स भी ले सकते, कोई दिक्कत है क्या उसमें, नहीं। मैंने ऐसी आर आ गया तो आर लिख दिया। समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, किस तरीके से मैपिंग डिफाइन किया, समझा। अब चलिए, अगर मुझे दिखाना है ये आइसोमॉर्फिक है, कितनी चीजें दिखाना पड़ेगा, 3, 1 1 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। तो चलिए सबसे पहले हम दिखाएंगे 1 1। वन वन कैसे दिखाते याद है क्या सबको, अगर दो एलिमेंट इक्वल है तो उनकी इमेज भी इक्वल आने, सॉरी अगर दो एलिमेंट की इमेज इक्वल है तो वो एलिमेंट भी इक्वल आने चाहिए। दिखाते, तो इमेज किस ओर बन रही है हमारी, राइट साइड और बनेगा। तो अगर ए है तो ए की इमेज क्या बनेगी, एफ ऑफ ए, बी है तो बी की इमेज क्या बनेगी, एफ ऑफ बी बनेगी। और यहाँ पे एफ ऑफ ए इक्वल है बी से। अच्छा यहाँ पे ए भी नहीं, हमें यहाँ पे पावर वाली टर्म्स लेना है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे साइक्लिक ग्रुप है। तो ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए आर इस तरीके का है। तो मैं दो एलिमेंट ले लेता हूं, ए का पावर एक्स, ए का पावर वाई ले लो। दो एलिमेंट ऐसे, क्योंकि ए के पावर में मेरे एलिमेंट जी के, तो मैंने एक एलिमेंट ले लिया ए का पावर एक्स, ए का पावर वाई। तो मैं ले लूंगा कि इनकी इमेज इक्वल आ जाए। तो ए के पावर एक्स की इमेज क्या बनेगी, एफ ए का पावर एक्स, ए के पावर वाई की इमेज एफ ए का पावर वाई आएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने लिखा लेट कि ये इमेज इक्वल हो जाए। तो एफ ऑफ ए का पावर एक्स इक्वल आ जाए एफ ए के पावर वाई से, वेयर ए का पावर एक्स, ए का पावर वाई ये एलिमेंट है मेरे जी के। ए का कोई भी पावर किसका एलिमेंट है, जी का। आ गया। अब बाय डेफिनेशन बताओ क्या आएगा, एफ ऑफ ए का पावर आर इक्वल है बी के पावर आर से। तो एफ ऑफ ए का पावर एक्स किससे इक्वल रहेगा, बी के पावर एक्स से। एफ ए का पावर वाई किससे इक्वल रहेगा, बी के पावर वाई से रहेगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो मिलेगा
लॉग ऑफ बी का पावर एक्स इक्वल रहेगा लॉग ऑफ बी के पावर वाई से। लॉग एम टू द पावर एन क्या रहता है, एन लॉग एम वाई लॉग बी, दोनों साइड लॉग लॉग कैंसिल, मिल गया एक्स इक्वल टू वाई। यानी मेरे एक्स और वाई की वैल्यू कैसे आ रही है, इक्वल आ रही है। आ रही है। अगर x इक्वल है y से तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि a का पावर x भी इक्वल रहेगा a के पावर y से। लिख सकता हूं। अगर ऐसे में कंफ्यूजन हो रहा है तो फिर से log a से मल्टीप्लाई कर लो। अगर डायरेक्ट नहीं लिखना हो रहा तो ऐसा लिख लो, x इंटू लॉग ए इक्वल आ जाएगा y इंटू लॉग ए। सेम वैल्यू से अगर मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई करूं कुछ भी चेंज होता है क्या, नहीं। n log m क्या रहता, log m टू द पावर n, log m टू द पावर n, लॉग लॉग कैंसिल, तो a का पावर x इक्वल आ जाएगा a के पावर y से। तो अगर दो एलिमेंट की इमेज इक्वल है तो वो एलिमेंट्स भी कैसे आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो देयरफॉर f इज 1 1। आ गया, इजी था, समझा सबको। अब मुझे ऑन टू प्रूव करना है। ऑन टू बड़े आराम से प्रूव कर सकते हैं आप। इस साइड किस टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं, b के पावर r के टर्म्स में आ रहे हैं। तो मैं b का कुछ भी पावर ले लेता हूं, तो आप लिखेंगे फॉर एवरी b का पावर i, जो एलिमेंट है g डैश का, देयर एग्जिस्ट। अब आप बताओ b के पावर r के लिए यहां पे क्या एलिमेंट आ रहा है, a के पावर r, तो b के पावर i के लिए क्या आएगा, a का पावर i, जो एलिमेंट रहेगा g का। किस तरीके से, सच दैट कि मैं जब भी मैपिंग लगाऊंगा इस एलिमेंट पे, सच दैट जब भी मैं f मैपिंग लगाऊंगा a वाले पे, a आए तो मुझे आंसर क्या मिलना चाहिए, b वाली टर्म b है। तो ऐसा मिल रहा है, तो आप लिखेंगे देयरफॉर f इज ऑन टू। f11 भी हो गया, f ऑन टू भी हो गया। अब बस क्या प्रूव करना है, होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना है। होमोमॉर्फिज्म कैसे प्रूव करते हैं, अगर आप प्रूव कर दो f ऑफ a b की वैल्यू इक्वल आ जाए f ऑफ a f ऑफ b से आ जाए। अगर आप ये प्रूव कर पाए तो आप इसे प्रूव कर सकते हैं। बट याद रखिएगा यहाँ पे g के अंदर एलिमेंट पूरे a के पावर में, तो हमें प्रूव करना पड़ेगा f ऑफ a का कोई तो भी पावर, a का दूसरा कोई तो भी पावर, है ना, क्योंकि एलिमेंट g के अंदर कहते हैं इस टर्म्स में, ये इक्वल आ जाए f ऑफ a का पावर x f ऑफ a का पावर y। याद रखना क्योंकि g के अंदर एलिमेंट a के टर्म्स में, हमें a b लेने की आदत है, b एलिमेंट g डैश पे चला जाएंगे, तो हमें ये प्रूव करना है। तो चलिए करते हैं। कंसीडर कर लो, कंसीडर दो एलिमेंट a का पावर x a का पावर y बिलोंग टू g, b आर्बिट्ररी एलिमेंट्स। तो मैंने कोई तो भी दो आर्बिट्ररी एलिमेंट्स यहां से उठा लिया। अच्छा बताओ, अगर ये आर्बिट्ररी एलिमेंट्स मैंने ax ab ले लिया, मुझे क्या प्रूव करना है कि अगर मैं इनकी इमेज लूंगा, यानी f ऑफ ax ay, तो इसका आंसर मुझे कुछ तो भी वैसा मिलना चाहिए। अब बताओ f ऑफ ax ay को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं इसे लिख सकता हूं f ऑफ ax ay को लिख सकता हूं f ऑफ a x प्लस y, लिख सकता हूं, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। और f ऑफ x प्लस वाई, ये जो आ रहा है आपका, इसका इमेज यहां पे क्या बनेगा, bx प्लस वाई बनेगा। अगर ये bx प्लस वाई बन रहा है तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, bx by लिख सकता हूं। और bx किसकी इमेज रहेंगी, ax की, by किसकी इमेज रहेंगी, ay की। समझे ये चीज पक्के में। f ऑफ ax इंटू ए वाई को मैंने क्या लिखा, ax इंटू ए वाई होता है a इंटू एक्स प्लस वाई, होता है पक्के में, समझ में आ रहा है ना ये। तो आ गया a टू द पावर x प्लस वाई आएगा। फिर यहाँ पे जब आप इमेज निकालते हैं किसकी, a के पावर x की, तो आंसर क्या था, b का पावर x। यहाँ पे x की जगह क्या है, x प्लस वाई, तो यहाँ पे भी x की जगह क्या आएगा, x प्लस वाई।
दो वैल्यू एडिशन में, मतलब b का पावर x b का पावर y, ऐसा लिख सकता हूं मैं, पढ़े ना, a टू द पावर m इंटू एन को मैं लिख सकता हूँ a टू द पावर m a टू द पावर n लिख सकता हूँ। साइक्लिक ग्रुप अगर आप पावर ऐसे लिख रहे हैं तो वो काय में आता है, मल्टीप्लीकेशन में। और अगर मैं इसे ऐसा लिख रहा हूँ a 2a 3a, तो ये कौन सा साइक्लिक ग्रुप है, एडिशन के टर्म्स वाला। समझ में आ रहा है पक्के में? तो ये आ जाएगा bx को मैं लिख सकता हूँ f ऑफ ax की, bx इमेज है ax की और by इमेज है ay की। तो आपने प्रूव कर दिया f ऑफ ax ay इक्वल आ रहा है f ऑफ ax f ऑफ ay। तो देयरफॉर f इज होमोमॉर्फिज्म, और अगर f होमोमॉर्फिज्म है तो आप बोल सकते हो देयरफॉर f इज आइसोमॉर्फिज्म। और अगर f आइसोमॉर्फिज्म है, वो लग रहा है g और g डैश के बीच में, तो मैं बोल सकता हूँ g इज आइसोमॉर्फिक विद g डैश, कह सकता हूँ। समझा? तो आप लिखेंगे एनी टू साइक्लिक ग्रुप ऑफ सेम ऑर्डर आर आइसोमॉर्फिक। उम्मीद है समझा होगा। यहाँ पे हमने क्या किया, दो ग्रुप बनाया सेम ऑर्डर के, ऑर्डर ले लिया मैंने n, तो g भी एक ग्रुप है साइक्लिक ग्रुप ऑर्डर n का, g डैश भी एक ग्रुप है साइक्लिक ग्रुप ऑर्डर n का। तो मैंने लिया a स्क्वायर a क्यूब a टू द पावर n, यानी मल्टीप्लीकेशन के टर्म्स में डिनोट किया, b स्क्वायर b क्यूब b का पावर n। ई और ई डैश से मैंने उनके दिखा आइडेंटिटी एलिमेंट। मैं ऐसी मैपिंग बना रहा हूँ कि सेम पावर के एलिमेंट मैप हो, तो ए मैप हो गया बी से, ए स्क्वायर मैप हो गया बी स्क्वायर से, ए क्यूब मैप हो गया बी क्यूब से। मतलब जब आप एफ मैपिंग लगा रहे हैं ए के पावर आर पे, तो आपको क्या मिल रहा है, बी का पावर आर, और ये सब एलिमेंट्स के लिए ट्रू है। ऐसी मैपिंग लिया मैंने, पहले प्रूव करूंगा। ये 1 1 है। 1 1 कब होता है, जैसे ए की मैपिंग मैंने निकाला, तो यहाँ पे क्या आएगा, एफ ऑफ ए की वैल्यू आ रही है बी। अगर मैंने a के पावर 2 की मैपिंग निकाला, तो क्या आएगा, f ऑफ a का पावर 2, जो इक्वल आ रहा है b के पावर 2 से आ रहा है। तो मैंने ऐसे दो एलिमेंट लिया, एक लिया a का पावर x, इसकी मैपिंग होंगी f ऑफ a का पावर x, फिर लिया a का पावर y, इसकी मैपिंग होंगी f ऑफ a का पावर y। आया? तो f ऑफ a का पावर x इक्वल लिया f ऑफ a के पावर y से, f ऑफ a का पावर x इक्वल a के पावर y से, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, f ऑफ a का पावर x, ये आएगा bx, f ऑफ a का पावर y, ये आएगा b बाय आएगा। आप चाहो तो डायरेक्टली, क्योंकि b दोनों साइड सेम है, आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो, देयरफॉर x इक्वल है y से, क्योंकि हमने पढ़ा है a का पावर m अगर इक्वल है a के पावर n से, तो हम कह सकते हैं m इक्वल है n से। और अगर आपको बड़ा करना है तो लॉग लगा दो, तो आएगा लॉग ऑफ b पावर x लॉग ऑफ b का पावर y, लॉग लॉग कैंसिल, तो x इक्वल आ गया y से। अगर x इक्वल है y से, तो मैं लिख सकता है a का पावर x इक्वल रहेगा a के पावर y से रहेगा, और चाहूँ तो मैं लॉग डाल सकता हूँ, x log a इक्वल रहेगा y log a से, फिर m log n होता है log m टू द पावर n, log m टू द पावर n आएगा, तो log log कैंसिल, तो ax इक्वल आ गया a y से, यानी f कैसा है, 1 1। क्यों? अगर दो एलिमेंट की इमेज इक्वल है तो उनकी प्री इमेज भी इक्वल आ रही। फिर प्रूव करेंगे ऑन टू प्रूव करना बहुत आसान रहता है। यहाँ का कोई भी एक एलिमेंट लो, फॉर एवरी बी आर बिलोंगिंग टू g dash there exist ar belonging to g such that f of ar equals to br। अब r की जगह कोई भी एक एलिमेंट लिख दो, तो फॉर एवरी bi belonging to g dash there exist ar belonging to g dash such that f of ai equals to br। तो अब क्या हो गया, ऑन टू हो गया। अब होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना है। होमोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ता है, g के दो एलिमेंट लो, g में a के पावर के एलिमेंट है, तो मैंने लिया a का पावर x a का पावर y, इस पे लगा दिया फंक्शन, तो f ऑफ a का पावर x a का पावर y, a टू द पावर m a टू द पावर n, क्या रहता है a टू द पावर m प्लस n, आएगा a टू द पावर x प्लस y आएगा। तो बताओ f ऑफ a टू द पावर x प्लस y क्या आंसर क्या आएगा, f ऑफ a का पावर x क्या आंसर आता b का पावर x, आएगा b का पावर x प्लस y, क्योंकि पावर होता है x प्लस y। b का पावर x प्लस y को मैं क्या लिख सकता, b का पावर x इंटू b का पावर y लिख सकता। b का पावर x कब मिला आपको, जब आपने a के पावर x पे मैपिंग लगाया, और b का पावर y कब मिला, जब आपने a के पावर y पे मैपिंग लगा। तो f आ गया होमोमॉर्फिज्म। तो आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए आपने 1 1 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म तीनों प्रूव कर दिया, तो ये कैसे हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर होता है समाप्त। उम्मीद है आज का लेक्चर सबको समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रही है, यूजफुल लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।